पोजीशन अगर आती है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि बहुत रैपिड एक्शन यहाँ पे मुझे देखने नहीं मिलेगा। ओके, तो रैपिड नहीं होगा, लेकिन आप इसमें बने रहिए। अच्छा, इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, और वो न्यूज़ ये है कि सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी और डीएपी के सब्स्टिट्यूट तौर पर डीएपी नैनो लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, और सरकार का उद्देश्य है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी वो घटाए। मुझे याद आता है कि खबर भी आई थी कि 2025 तक सरकार इंपोर्ट को ज़ीरो करना चाहती है, यूरिया के कम से कम। तो खैर, बहरहाल पूरी खबर समझते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर क्या है। हमारे साथ लक्ष्मण राय जुड़ गए। लक्ष्मण, क्या है खबर भाई, बताइए जरा। देखिए, दरअसल खबर एक बड़ी ये है कि सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी को धीरे धीरे पूरी तरह से या तो खत्म करना चाहती है या बड़ी मात्रा में इसको कम करना चाहती है, और इसके लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती नहीं की जाएगी, न तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए एक नया तरीका सरकार निकाली है, वो ये है कि जो परंपरागत फर्टिलाइजर है उसके विकल्प के तौर पर प्रीमियम फर्टिलाइजर किसानों को मुहैया कराइए, और किसान अगर प्रीमियम फर्टिलाइजर से संतुष्ट होते हैं, वो खरीदते हैं, तो फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रीमियम फर्टिलाइजर पर या तो सब्सिडी नहीं होगी या होगी तो बहुत कम होगी। उसके लिए अभी फिलहाल 3 प्रोडक्ट लाइनअप है। एक प्रोडक्ट है नैनो यूरिया, का नाम तो आपने सुना होगा। नैनो यूरिया के तर्ज पर सरकार डीएपी का एक विकल्प तैयार की है, वो है नैनो डीएपी। उस नैनो डीएपी को अगले सीजन से लॉन्च करने की तैयारी है। ये नैनो डीएपी जो होगा बॉटल में होगा, इस पर सब्सिडी नहीं होगी, लेकिन किसानों को जितने में नैनो परंपरागत डीएपी मिलता है उतना ही में नैनो डीएपी मिलेगा, और किसानों के लिए फायदा ये होगा कि नैनो डीएपी ज्यादा आकर्षक होगा। इसी तरह से नैनो डीएपी के साथ साथ सरकार एक दूसरा प्रोडक्ट कर रही है यूरिया के विकल्प के तौर पर, यूरिया गोल्ड। ये भी यूरिया गोल्ड जो होगा, ये भी खपत कम होगा, इस पर भी सब्सिडी बहुत कम रहने वाली है। सिंगल सुपर फॉस्फेट के विकल्प के तौर पर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट सरकार लॉन्च करने जा रही है। ये भी जो है सब्सिडी इस पर काफी कम होगी। अगर समय होगा तो आपको बताऊंगा इन तीनों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कौन करेगा, क्या रोड मैप है। लक्ष्मण जी बताइए। जी, दरअसल ये तीनों प्रोडक्ट में, जैसे मैं नैनो डीएपी की बात किया, तो नैनो डीएपी के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। 2 कंपनियां हैं जो इसका प्रोडक्शन शुरू करने जा रही हैं। एक है इफ्को और दूसरा है आपको कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल इंटरनेशनल ने आंध्र प्रदेश में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाया है, इफ्को ने गुजरात और ओडिशा में लगाया है। इफ्को का अगर सिर्फ बात करें तो 3 प्लांट से 17 करोड़ रुपए बॉटल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, और ये जो 1 करोड़ बॉटल है उससे करीब 2250 करोड़ रुपए की बचत होगी सब्सिडी के तौर पर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर। इसी तरह से यूरिया गोल्ड जो है, इसका ट्रायल शुरू हो गया है और मार्केटिंग के लिए बहुत जल्द इसको मंजूरी मिलने वाली है। सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया को मिलाकर जो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट बनाया जा रहा है, इसका भी ट्रायल शुरू हो गया है, इसको भी जल्द बाजार में लॉन्च करने की योजना है। और सरकार का जो टारगेट रखा गया वो ये है कि अगर हम 2026-27 तक की बात करें, अगर इसमें प्रोडक्शन है कि 17 करोड़ बॉटल नैनो डीएपी का प्रोड्यूस करते हैं, तो हम करीब 38,250 करोड़ रुपए की बचत कर लेंगे। और मुख्य मकसद यह है कि हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर ना रहें, किसानों के पास विकल्प दें, तो परंपरागत फर्टिलाइजर पर दबाव कम होगा और सब्सिडी अपने आप कम होती जाएगी। ओके, तरल के नाम से इफ्को जो है इसको लॉन्च करती है। यूरिया तरल कहते हैं, वो डीएपी तरल टाइप का कुछ, लेकिन बहुत बड़ी महती योजना है और उससे काफ़ी मदद मिलेगी किसानों को भी और सरकारों की। लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को विस्तार से दर्शकों को समझाने के लिए कि एक बड़ा डेवलपमेंट है। कोरोमंडल इंटरनेशनल का स्टॉक 0.9% या 7-8 रुपये ऊपर है, और तमाम फर्टिलाइजर कंपनीज़ के स्टॉक में देखिए फैक्ट, आरसीएफ, दीपक, इन सब में तेज़ी है। एनएफएल केवल हल्का सा कमज़ोर है, लेकिन हाँ, इफ्को इसका एक बड़ा प्लेयर है जो तरल के नाम से उन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं यहाँ पे। चलिए वापस आते हैं, अपने सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। थोड़ा सा भी वक्त बाकी है, एक सवाल और ले लेते हैं यहाँ पे। रवि पांडे पटना से हैं। पांडे जी नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते सर। सर 100 क्वांटिटी है सर विप्रो का। ओके, 510 पे लिया हुआ था सर। 510 पे विप्रो लिया है 100 शेयर्स। हाँ जी सर। अभी तो 367 में आ गया है। जी सर, अभी क्या करना चाहिए सर? आपका मन क्या कर रहा है करने का? सर आप जो बताएंगे वही कर लेंगे। अच्छा, लेने से पहले पूछा था क्या? नहीं पूछा था ना। अच्छा ये बताओ, ट्रेडिंग के लिए लिया था कि इन्वेस्टिंग के लिए? क्योंकि राय वैसी ही होगी, बताइए।
सर उस टाइम तो ट्रेडर था, लेकिन अभी क्योंकि अब लॉस बन गया ज्यादा हो वो गया तो अभी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बन गया सर। वेरी गुड। अरे भाई गौरव जी, रवि जी की मदद करिए। रवि जी ने लिया तो ट्रेडिंग लिया था, लेकिन अब बन गए इन्वेस्टर। अब उनको नुकसान हो रहा लगभग 150 रुपये पर शेयर का। तो मैं चाहता हूँ कि रवि जी को कम से कम थोड़ा ही फायदा हो जाए, लेकिन हो जाए। तो क्या करना चाहिए इनको अब? देखिए, बने रहना पड़ेगा और कम से कम 1.5 साल तक आप इंतजार कीजिए। स्ट्रक्चर्स खराब अभी तक उतने नहीं है, एकदम सपोर्ट्स के। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।